बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पूरे पश्चिम बंगाल में दंगे हो रहे हैं और हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। हादी की हत्या के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठे हुए थे। इस विरोध में जातीय छात्र शक्ति और नेशनल सिटीजन पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आपको बता दें कि नेशनल सिटीजन पार्टी 2024 में हुए दंगों प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी का ही एक हिस्सा है। इस प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए और आरोप लगाया गया कि हादी की हत्या करने के बाद हत्यारे हिंदुस्तान भाग गए। इस सबसे पहले जानते हैं कि उस्मान हादी कौन था। उस्मान हादी का जन्म 1994 में मुस्लिम परिवार में हुआ। शुरुआती पढ़ाई मदरसे से, फिर ढाका यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। पॉलिटिकल साइंस पढ़कर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने लगे। कट्टर इस्लामिक राजनीति से छात्रों में पहचान बनी। उनके दोस्त बताते हैं कि उनका झुकाव पढ़ाई के दिनों में ही दिखने लगा था। टोपी पैजामे में मदरसा छात्र की तरह वो आते थे, हिजाब की वकालत करते, सेक्युलर राजनीति का विरोध करते थे। हादी नाराए तकबीर के नारे लगाता था, खुद को इस्लामिक अधिकारों की आवाज बताता था। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने हादी ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार की तरह लड़ने वाले थे। ढाका 8 सीट बांग्लादेश की सबसे अहम सीटों में से एक है, जैसे भारत में नई दिल्ली सीट का महत्व है। इसी सीट में संसद भवन और ढाका यूनिवर्सिटी आती है। यूनिवर्सिटी से ही हादी को बड़ी पहचान मिली। पहचान के दम पर संसद तक पहुंचने की तैयारी थी। बांग्लादेश में दंगों के दौरान एक हिंदू को जिंदा जलाने की घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। इसी बीच जब एक और खबर आई, बांग्लादेश के पश्चिमी जिले में शुक्रवार को एक हिंदू रिक्शा चालक के साथ भी मारपीट की गई। उसके हाथ में कलावा देखकर उसे निशाना बनाया गया। पीड़ित हिंदू की पहचान गोविंदा विश्वास के नाम पर हुई है। लोगों का कहना है कि ऐसी अफवाह फैली थी कि गोविंदा भारतीय खुफिया एजेंसी का सदस्य है। विश्वास पर हुए हमले में कुछ मुस्लिम मौलवी भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ जिस हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया, उसकी मौत के बाद बांग्लादेश में खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि मृतक दीपू चंद्र दास ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन जांच में अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है। दीपू की हत्या के मामले में अभी तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जाए, दीपू एक कपड़े के कारखाने में काम करता था। इस कारखाने के बाहर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि दीपू ने ईश निंदा की थी या ईश निंदा करते हुए किसी ने दीपू को देखा था। दीपू की हत्या के बाद भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने सड़कों पर गुस्सा जाहिर किया और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया। मेमनसिंह जिले के एसपी मोहम्मद फरहाद हुसैन खान ने बताया कि मुझे घटना की जानकारी एक सहायक उप निरीक्षक ने रात को 8 बजे दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही हम दौड़ पड़े, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। सड़क पर सैकड़ों लोग डटे थे। जहां ये घटना हुई वहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। हम जब तक फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे तब तक घटना हो चुकी थी। हमने देखा कि भड़की भीड़ दीपू चंद्र दास के शव को ढाका मेमनसिंह रोड पर लेकर जा रही थी। हम करीब 2 किलोमीटर पीछे थे। रोड पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था और हम 3 घंटे तक उसमें फंसे रहे। इसके चलते कानूनी एजेंसियों को अपना काम करने में देरी हुई। पुलिस ने आगे बताया कि घटनास्थल से मेरा दफ्तर 15 किलोमीटर दूर था, जबकि भाकुला पुलिस स्टेशन नजदीक था। अगर समय रहते पुलिस को जानकारी मिल जाती तो दीपू चंद्र दास को बचाया जा सकता था, लेकिन हमें जानकारी ही नहीं मिल पाई। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने फैक्ट्री में संपर्क किया, लेकिन वहां से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं कंपनी पायनियर नेटवेयर्स के सीनियर मैनेजर साकिब महमूद ने कहा कि कंपनी के अंदर ही शाम को 5 बजे वर्कर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन और हंगामा होने लगा। इन लोगों का आरोप था कि दीपू चंद्र दास ने उनकी मजहबी भावनाओं को आहत किया है। इसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई। इस सबके बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तेज तल्खी दिखने लगी है। चिट्टागांव में भारत ने वीजा सेवाएं अगली सूचना तक बंद कर दी हैं। वजह साफ है, भारत विरोधी उग्र प्रदर्शन, भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा पर खतरा और बांग्लादेश में हिंसा की बढ़ती घटनाएं। इन सभी चीजों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।